गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आज ग्रुप डी का 3 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, तो हमको 20 क्वेश्चंस हमको मिल चुके हैं। देखते हैं 20 क्वेश्चंस को। मेरे पास सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये था कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़कर 140 जूल हो गई तो किया गया कार्य कितना होगा, यानी वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग? वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। मान लीजिए कि हमारे पास 10 जूल पहले से काम हो चुका था, हमने उसको बढ़ा के 50 जूल तक किया, तो 40 जूल काम हुआ। तो वैसे ही 40 जूल से बढ़कर 140 जूल हो गया, तो सिंपल आंसर इसका 100 जूल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक बल्ब की शक्ति 60 वाट और वोल्टेज 120 है, तो उसमें प्रवाहित धारा कितना होगी? तो सिंपल क्वेश्चन है, P बराबर वी आई इसका फॉर्मूला होता है, या P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। इसके भी सारे फॉर्म्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। P यानी पावर इज इक्वल टू जितने भी इसमें वेलोसिटी और वोल्ट और करंट का जितने भी रिलेशंस होते हैं उस फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिएगा। तो 60/20 यानी 0.5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था तरंग की चाल भी और तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ लैम्डा में दिए गए आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होगा, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन तरंग दैर्घ्य, यानी हम लोग एफ इज इक्वल टू बोल सकते हैं वी अपॉन लैम्डा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक घोला गया तो विलयन की सांद्रता कितनी होगी? इसमें बहुत सारे लोग 20/80 करके 25% मार के निकल गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 20% पानी और 80 ग्राम पानी और 20 ग्राम नमक घोला गया है, यानी टोटल विलयन हम लोग का 100 ग्राम का हो गया, और 20/100 इंटू 100 करने पे इसका सांद्रता आ जाएगा 20%। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेत या संदेशों को प्राप्त करता है, यानी विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज रिसीव द मैसेजेस एंड ऑल। तो वो डेंड्रॉइड्स होता है, जो हम लोग ऐसे बार की तरह 3-3 लाइन्स डॉट्स बने होते हैं, उसी को डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। सबसे पहले वही रिसीव करता है मैसेज को और वो फिर वो भेजता है। ठीक है, तो इसका आंसर डेंड्रॉइड्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के थ्रू हम लोग आकाश को नीला रंग देखते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक पता है ठोस माध्यम में होती है, उसके बाद लिक्विड माध्यम में होती है, फिर गैस माध्यम में होती है। और ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ठीक है। ग्लूकोज के टूटने से विखंडन से ऊर्जा मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोज के टूटने से विखंडन से ऊर्जा मिलने की प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। कोशिका श्वसन में ग्लूकोज C6H12O6 का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, और कोशिका का जो पावर हाउस होता है तो उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम उपस्थित होता है। परितंत्र इकोसिस्टम में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, यानी पेड़ पौधा घास भूसा को सबसे पहले कौन खाता है? तो शाकाहारी जीव खाते हैं, हिरन वगैरह खाते हैं। ठीक है। इथेनॉल किसकी विशेषता के कारण इसका उपयोग दवाइयों के निर्माण में किया जाता है? इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यही होगा कि जल में अत्यधिक घुलनशीलता एवं उत्तम विलायक होता है, जिसके कारण इसको हम लोग मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये काफ़ी बार पिछले भी 2025 में भी पूछा गया था। एंटोनियो लेवॉइजर इसका आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम। पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा कोशिका के जो 3 पार्ट्स होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा होता है फूड प्रोसेसिंग के लिए, यानी पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए और खाना जो स्टोर करके रखता है उसके लिए होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो पौधों को मजबूती प्रदान करता है, जैसे कि नारियल, ये एक मृत कोशिका होती है। और कोलेन्काइमा होता है, ये पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो लेंस की आवर्धन क्षमता होता है इमेज की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, और इस चीज़ को लेंस में हमेशा पॉजिटिव होता, हमेशा पॉजिटिव नहीं लेंस में, यानी V/U, लेकिन अगर मिरर का पूछे तो माइनस का V/U होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और वस्तु की ऊंचाई हमेशा निगेटिव होती है, यानी वस्तु की ऊंचाई हमेशा ऋणात्मक होती है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के बारे में क्या होता है? तो न्यूटन का गति F बराबर m में होता है, जिसमें बल की परिभाषा मिलती है। यदि कोई फील्डर कैच को रोकते समय अपने हाथ को पीछे करता है तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ पर आधारित है। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। अगर हम किसी पे क्रिया करते हैं तो वो हमको तुरंत प्रतिक्रिया करे, और ये एक दूसरे पर लगती है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ में बल एक दूसरे के ऊपर लगते हैं, एक ही वस्तु के ऊपर बल नहीं लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किसी माध्यम के अपेक्षिक अपवर्तनांक यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो n/1 अपॉन होता है V1/V2, यानी प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है। अपघटन या वियोजन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पार्टिकल्स मिलकर एक
पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, और इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है विघटन रिएक्शन। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की लचीली और प्रकृति का क्या कारण है? उसमें उपस्थित लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, जिसके कारण कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो लिपिड और प्रोटीन की द्विव परत से बनी होती है, जिसे हम लोग एंडोसाइटिसिस जैसी प्रतिक्रियाओं में मदद करती है। विस्थापन समय ग्राफ, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। विस्थापन समय ग्राफ जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का उपयोग मेडिकल इमर्जिंग आंतरिक अंगों को जांच तथा धातुओं के दरारें में ढूंढने में किया जाता है। उच्च आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से, इसकी ज़्यादा होती है। ध्वनि तरंगों का उपयोग आंतरिक शरीर की संरचनाओं को देखने और औद्योगिक परीक्षण में किया जाता है। वोकल कार्ड और वॉइस कार्ड्स का मुख्य क्या कार्य होता है? तो वोकल कार्ड्स और वॉइस बॉक्स का मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना होता है। इन साउंड प्रोडक्शन में इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। लैरिंक्स श्वसन नली के शीर्ष के ऊपर स्थित होता है, जिसमें वोकल कार्ड्स और तंतु जब वायु उसमें होकर गुजरती है तो कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये सब सारे क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, पीवाईक्यू लगाते रहना है, और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा इसको अच्छा से पढ़ के आंसर देना है। 5 क्वेश्चन हमको नहीं मिले, बाकी नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर्स पे, अगर इस वीडियो पे आपका रिव्यू अच्छा आता है तो नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर्स का आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।